जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस की। ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ट्रिक और कुछ कॉन्सेप्ट की बात की है और आज हम सेकंड क्लास में बात करने वाले हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को बोर्ड पे एक बार समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अ मैन गोस 5 किलोमीटर ईस्ट। अ मैन था ओ पोजीशन से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर तक गया, ठीक है। एंड ही टर्न राइट हमारा राइट जो हमारा ईस्ट है जो हमारा राइट है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। ही टर्न राइट एंड गोज 5 किलोमीटर। जब हम राइट मुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ना है, ठीक है। ये हमारा क्लॉक के डायरेक्शन में, क्लॉक ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हुआ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो हम ऊपर जाते, क्लॉकवाइज बोला गया तो हम नीचे आए। ये हमें क्या बोल रहा है, ही टर्न राइट एंड गोज 4 किलोमीटर। ये टर्न राइट किया गया एंड कहां तक गया, 4 किलोमीटर तक, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट और फिर मुड़ा कितना, 5 किलोमीटर फिर मुड़ गया, ठीक है। 5 किलोमीटर फिर मुड़ गया। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। ये अब कौन सा डायरेक्शन देख रहा है, तो हमारा ये कौन सा डायरेक्शन, मेरा कौन सा डायरेक्शन देख रहा है, तो राइट हैंड देख रहा है, तो राइट की तरफ देख रहा है। तो राइट ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन, पूरब दिशा की ओर ये फेस कर रहा है, पूरब दिशा की ओर फेस कर रहा है। और आप सोचिए, आप बोलिएगा कि आंसर क्लॉकवाइज बोला तो राइट बोला या क्लॉकवाइज बोला तो यहां ले लिए। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक घड़ी है, ठीक है। ये आपका सुई है, 2 सुई। अगर क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो हम सीधा जा रहे थे तो यहां से क्या बोला कि मुड़ने बोला, तो मुड़ने बोला कौन सा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक ऐसे मुड़ता है तो हम ऐसे ही मुड़ गए, इसी कारण हम इधर मुड़ेंगे, इधर ना मुड़कर। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज बोलता, क्लॉक के विपरीत दिशा में, तो क्लॉक के विपरीत दिशा कैसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ता, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो हम सीधा जाकर के ऐसे मुड़ जाते, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया क्लॉकवाइज। आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि ऐसे मुड़ गए, बस आप लोग परेशान नहीं होना है कि कैसे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है बस उसको रिवीजन करते रहिएगा और जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। शुरू में गलती होगा, ऐसा नहीं होगा कि गलती नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस पर बी प्रैक्टिस एंड देन यू विल गेट रिजल्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मोबाइल से ही। City C is the south of City B and City A is the north of City C, in which City A is located respect of B। ठीक है, देखिए City C जो है is the south of City B। अगर हम B यहां लेंगे तब ना इसके साउथ में C को दिखाया जाएगा। अगर मेरे सामने नॉर्थ होगा तो मेरे पीछे क्या होगा, साउथ होगा। ये बोला गया कि सिटी बी के साउथ में, तो ये तब साउथ में बोला गया तो ये तो तब ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो साउथ में क्या है, सी, एंड सिटी सी इज द साउथ ऑफ बी एंड सिटी ए इज द नॉर्थ ऑफ सी। और नॉर्थ में है ए, नॉर्थ में सिटी सी के नॉर्थ में है ए नॉर्थ तो सी का यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, या यहां भी हो सकता है। ये हमें मेंशन नहीं किया गया है, ओके। इन विच डायरेक्शन सिटी इज लोकेटेड रिस्पेक्ट ऑफ बी। तो हम क्वेश्चन को कैसे बताएं कि सिटी सी को यहां लोकेट किया है या यहां लोकेट किया है, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट दिया ही नहीं गया। सिटी अगर कहा जाए सिटी ए इज द नॉर्थ ऑफ सिटी सी, नॉर्थ तो आपका ये भी है और नॉर्थ आपका ये भी है, तो कैसे हम लोकेट करें कि ए यहां होगा या ए यहां होगा। तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा।
नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हम लोकेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सी के ऊपर नॉर्थ आ जाता है एंड बी के ऊपर भी नॉर्थ आ जाता है। ये नहीं कहा, ये यहां सिर्फ ये कहा गया सी के नॉर्थ में ए है, या कह देता है कि बी के साउथ में ए रहता, बी के साउथ में रहता, तब ये मिडिल में आ जाता। और ये कह देता कि सी और बी के नॉर्थ में ए है, तब ये हो जाता क्या, तब यहां पे आ जाता। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए आप सभी को एकदम ध्यान से बनाना है, जिससे क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं तो आप जल्दी पढ़िएगा, बस सोचिएगा कि एक बार में बन जाए, तो वो तो हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल। इसलिए जल्दी नहीं पढ़ना, एकदम 2 बार 3 बार आराम से पढ़िएगा। हाँ, शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आपका टाइम डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, अब हम चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, she is turned 100 in the direction and then 140 degree anti-clock direction. Which direction is facing now? सुरभि is facing east. सुरभि क्या कर रही है, फेस कर रही है ईस्ट को, फेस कर रही है ईस्ट को, मतलब उसका फेस ईस्ट की तरफ है। तो ये आपका ओ हो गया यहाँ पे। ठीक, she turn 100 degree in that direction and then 145 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो अगर यहां देखिए, यहां क्या कहे, सी टर्न 100 डिग्री, तो यहां पे आपको नहीं दिखाया गया है कि क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अगर जब आपको नहीं कहा जाए क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तब आपको कैसे कहा जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। जब आपको नहीं कहा जाए, तब आपको कहां जाना है, क्लॉकवाइज। और जब आपको कहा जाए, तब आपको स्पेसिफिक जाना है। ये आपका नॉट मेंशन, ये आपका मेंशन। जब आपको मेंशन किया जाए कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तब आपको उसी के मुताबिक चलना है। जब आपको नहीं, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और जब आपको नहीं कहा जाए कि क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो यहां क्या कहा गया, सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, सुरभि ईस्ट की ओर देख रही है। ओके, ईस्ट हम इसलिए इधर ले रहे हैं क्योंकि मेरा जो हाथ है ये राइट है, और राइट को हम लोग क्या मानते हैं, ईस्ट मानते हैं। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, सी इज टर्न अबाउट 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज में। ठीक है, इन डायरेक्शन देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, और 145 डिग्री किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे हम, इससे हम ये नहीं करेंगे कि 100 डिग्री पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद 145 पहले हम, ये नहीं करना है हम लोगों को कि 100 डिग्री पहले हम क्लॉकवाइज ले लेंगे, उसके बाद 145 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 145 डिग्री में बड़े में छोटे को घटा देंगे। 145 डिग्री में 100 को घटा दिए, कितना बचा, 145 डिग्री। सिर्फ क्या बचा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किस में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, मतलब ये हो गया, सॉरी ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच डायरेक्शन इज फेसिंग सुरभि नाउ। तो सुरभि कौन सा फेस कर रही है, अगर हम यहाँ, मतलब अगर यहाँ पे आपको ये आपको ओरिजिन से नहीं पूछा जाए कि सुरभि किस डायरेक्शन में पूछी जाए, जब आपको ओरिजिन से नहीं पूछा जाए कि सुरभि किधर देख रही है, तब आपको ओरिजिन से बताना है। और जब आपको ओरिजिन से नहीं पूछा जाए कि सुरभि, सिर्फ बोल दिया जाए कि सुरभि किस डायरेक्शन देख रही है, तो आपको यहां से पता करना है, यहां से। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो सुरभि किधर देख रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो सुरभि किधर देख रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सुरभि उत्तर पूरब दिशा की ओर देख रही है। चलिए को आई होप मैंने जो मैं समझा रहा हूं जिस प्रकार, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
While facing east, you turn to your left and walk 10 किलोमीटर। जब आप फेस कर रहे थे ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर आपका फेस था, तो आपको कहा गया कि 10 यार्ड्स देन यू टर्न, आपको 10 कदम चलने को, और आपको क्या कहा गया, 10 यार्ड लेफ्ट लेने के लिए। तो 10 यार्ड आप लेफ्ट लिए, अगर राइट लेते तो इधर आ जाता, लेफ्ट कहा जाए तो नॉर्थ चला गया। फिर आपको कहा गया लेफ्ट एंड वॉक 10 यार्ड, फिर आपको कहा गया फिर आपको 10 यार्ड चलना है लेफ्ट में। फिर आपको कहा गया यू टर्न 45 डिग्री टू योर राइट एंड गो स्ट्रेट एंड कवर 50 यार्ड। आपको यहां से 45 डिग्री करना है। ये तो आपका स्ट्रेट चला गया, ये आप करना है नॉर्थ। आपका यहां से अगर नॉर्थ लीजिएगा तो ये 90 डिग्री चल जाएगा, तो आपका 45 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में गया। ईस्ट डायरेक्शन में कितना बोल रहा है, 50 यार्ड चलना है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डायरेक्शन आर विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग ने यहां से स्टार्ट किया था। ये हमारा नॉर्थ चला गया, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट, तो हमारा ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा चल गया उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। ठीक है। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक व्यक्ति है जो फेस कर रहा है वेस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट की ओर इधर देख रहा है, वेस्ट मेरा लेफ्ट हैंड है तो वेस्ट की ओर फेस किया। ही टर्न 45 डिग्री। अब डिग्री का बात आ गया तो अब आपको क्वेश्चन में साइड में एक रफ कर लेना है और देखना है कि साइड में रफ कर लेना है आपको। और 45 डिग्री पहले कहा गया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले लिख लीजिए साइड में, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइएगा सॉल्व करने में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। फिर आपको 180 डिग्री कहा गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंड द सेम डायरेक्शन, एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 270 डिग्री कहा गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर पूछा गया विच डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ, तो वो अब कौन सा फेस देख रहा है। तो ये हम 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री को जोड़ देंगे और 270 डिग्री में घटा देंगे, तो 270 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका 225 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप फेस कर रहे हैं वेस्ट की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन हो जाएगा इधर। आपका अगर आपको क्लॉकवाइज कहा जाए तो इधर हो जाता है, और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा गया तो इधर हो गया। तो ये ओ से स्टार्ट किया गया था, तो ये कौन सा डायरेक्शन अब है, वेस्ट साउथ, सॉरी ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये हम पता कैसे करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में, जब आपको ओरिजिन से पूछा जाए तो यहां आपको एक प्लस का चिन्ह लगा देना है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो यहाँ पे आपको तीर कर देना है कि यहाँ आया है, ठीक है। और जब आपको पूछा नहीं जाए कि ओरिजिन से जाना है या कहां से जाना है, तो आपको जब आपको पूछा जाए कि वो किस डायरेक्शन में है, तब आपको यहां से फेस करना है, यहां पे आपको प्लस का चिन्ह बनाना है, और उसके बाद यहां पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट कर देना है। जब आपको पूछा जाए कि ओरिजिन से पूछा जाए तो ओरिजिन से बताना है, और जब आपको ये पूछा जाए कि वो किस डायरेक्शन में है, तो आपको जहां से वो टर्न लिया गया, जहां से वो टर्न है सिर्फ वही। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी को ये डाउट का क्लास, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लास समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। ओके, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।